आज लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की योजना हमारे बिहार में चल रहा है कि गंगा के दोनों तरफ ने अब बुलेट ट्रेन चलाने का सपना सरजमीन पर उतारना शुरू कर दिया। छपरा इकलौता जिला है जहां दो बड़े टाउनशिप बनाने का काम हम कर। पूरी व्यवस्था ने उनको सचेत किया है और आग्रह किया है कि इसको काम करना पड़ेगा। उन सारे कानून को बदलेंगे और बिहार में उद्योग का भी जाल पूरे गांव-गांव फैलाने का काम करेंगे। अब तो राजधानी से भी बढ़कर वंदे भारत चलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हाजीपुर का 5,000 करोड़ का ब्रिज है, उसको भी अगले महीने चालू करने वाला हूँ। देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार को बड़ी सौगात मिली है। बिहार के छपरा में बड़ी सौगात मिली है, जिसके बाद बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। आज लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की योजना हमारे बिहार में चल रहा है और प्रत्येक साल अश्विनी जी अपने बजट में लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे गरीब राज्य को देते हैं। कई जगह चीजों को उत्क्रमित करने का काम किया जा रहा है और ये हमारे लिए भी गौरव का क्षण है। बिहार में 38 जिले हैं, 38 में 36 जिले हमारे रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, आदरणीय नीतीश जी के द्वारा, और कई हमारे रेल मंत्री हुए, सबने इसमें सहयोग किया। लेकिन आज जिस तरह इसको फुली ऑटोमेटिक करने का काम किया जा रहा है, पूरी तरह आईटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है, कई तरह रेलवे के ट्रैक को अच्छा करने का काम किया जा रहा है, और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गंगा के दोनों तरफ बक्सर से लेकर सिल्लीगुड़ी जो हमारा जो टेल पॉइंट है किशनगंज के इलाके तक, इस पूरे ट्रैक पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अश्विनी जी ने अब बुलेट ट्रेन चलाने का सपना सरजमीन पर उतारना शुरू कर दिया। और यहां भी छपरा से लेकर आपको कटिहार तक जो ये पूरा दूसरा ट्रैक है हमारा, इसको भी 2 लेन से 3 लेन करने का काम आपने शुरू किया। इसके लिए भी हम बधाई देना चाहते हैं। कई सेक्टर में हम लोगों को सुझाव देते रहते हैं, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो या रेलवे का सेक्टर हो। अभी मैं आ रहा था साथ में, तो इन्होंने कहा यदि ड्राई पोर्ट आप यदि चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह आपने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, अभी मैं पूरे बिहार में 11 टाउनशिप बना रहा हूं और 11 टाउनशिप में छपरा इकलौता जिला है जहां दो बड़े टाउनशिप बनाने का काम हम कर रहे हैं। इकलौता छपरा है जिस छपरा जिला में एक नहीं दो एयरपोर्ट हम बनाने का काम करने का शुरुआत कर। यहां तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हम बना रहे और इसका काम शुरू किया है साथियों। तो कई चीजें स्थापित हो रही है और इन्होंने कहा कि यदि आप चाहते कि अभी से इंडस्ट्री के लिए इन चीजों को खड़ा करना है, तो हमारे जो शिप खड़े हो रहे हैं इनके अंदर ड्राई पोर्ट लगाइए, ड्राई पोर्ट का पूरा जगह आप उपलब्ध कराइए, और एक ड्राई पोर्ट यदि बन गया तो उस इलाके में कम से कम 20,000 से 40,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हमारे छपरा में आने का काम करेगा। और ये बदला हुआ बिहार है। इसलिए जो अभी रूडी जी बता रहे थे, सड़कों का जाल, रोड कनेक्टिविटी बड़ा है। और हम लोग को याद है जब पटना से छपरा आते थे तो छपरा आने में 4 से 5 घंटा लगता था। आज पटना से छपरा लोग 1.5 से पौने 2 घंटे में आराम से छपरा पहुंचने का काम कर रहे। और यदि आपने रेल, जो अभी सिग्रीवाल साहब और रूडी जी ने रेलवे का एक आग्रह किया कि पटना से कनेक्टिविटी हो जाए तो पटना जाना आसान हो जाएगा
और मात्र 1 घंटा में पटना से छपरा लोग पहुंचना शुरू कर देंगे। इसलिए कई चीजें हैं जिसको हम लोग स्थापित कर रहे हैं साथियों। हम लोगों ने अभी सहयोग शिविर शुरू किया और सहयोग शिविर में पूरी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। लोग कहते हैं कि हमारा प्रशासन नहीं सुनता है बात, मंत्री जी चिंता करते थे। पहले तो मंत्री जी को मैंने अपने कैबिनेट में आदत लगाया। भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था खड़ा किया है जो आप मंत्री के तौर पर देखते हैं। मैंने कहा पूरे विभाग का हिसाब कैबिनेट की बैठक में सिर्फ मंत्री जी देंगे और मंत्री जी से मैंने बिहार के लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने का काम शुरू कराया। और दूसरा सहयोग कार्यक्रम, आज सहयोग कार्यक्रम पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड है साथियों। यह 30 दिन का कार्यक्रम रहता है। यदि किसी गरीब ने, किसी वंचित ने एक आवेदन किसी भी पदाधिकारी के पास दिया तो उसको 30 दिन में सॉल्यूशन देना है, ऑर्डर निकालना है। पहले 10 दिन में यदि ऑर्डर नहीं दिया तो पूरे मेरे कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस उस पदाधिकारी को चला जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे बिहार में 3,26,000 लोगों ने आवेदन दिया, उसमें मात्र 9,000 लोगों को हमको पदाधिकारी को नोटिस देना पड़ा। दूसरा, जब 20 दिन पूरा होता है तो 21वें दिन मेरा दूसरा नोटिस पहुंच जाता है जिसमें मात्र 350 लोगों को नोटिस देना पड़ा। हमारी पूरी व्यवस्था ने उनको सचेत किया है और आग्रह किया है कि इसको काम करना पड़ेगा। और तीसरा नोटिस हम देते हैं जब 25 दिन पूरा हो जाता है और 25 के बाद 26वें दिन उसको तीसरा नोटिस मिलता है। चौथा नोटिस हम नहीं देते हैं। चौथा नोटिस तब जाता है 30 दिन में यदि जनता का काम नहीं हुआ तो 31वें दिन उसको निलंबित करके घर भेजने का काम करते हैं सब। इसलिए साथियों, आपने काम करने का मौका दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम करने का मौका दिया है। एकदम अस्वस्थ रही है। ये जो पीछे 15 साल रिवर्स गाड़ी था ना, अभी रूडी जी बोल रहे थे जंगल राज, ये जो 15 साल रिवर्स लगा है ना, अभी मैंने कहा स्कूल में, स्कूल की पढ़ाई 2 बजे 3 बजे खत्म हो जाता है। मैंने कहा इसको 8 बजे तक तैयारी करो। यहाँ नीट की तैयारी कराएंगे, जेई की तैयारी कराएंगे, आईआईटी की तैयारी कराएंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। और दुनिया के टेक्नोलॉजी के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए जितने भी कानून बदलने हैं उन सारे कानून को बदलेंगे और बिहार में उद्योग का भी जाल पूरे गांव-गांव फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि उद्योग बढ़ेगा तब तो बिहार बदलेगा, बिहार की समृद्धि आएगा। और विकसित भारत तभी होगा जब समृद्ध बिहार होगा। यह गौरवशाली वाला, इतिहास वाला बिहार है। आजादी की लड़ाई हो तब भी यहाँ के लड़ने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने, इस देश में जब लोकतंत्र खतरे में हुआ तब भी जेपी किसी धरती से, सारण की धरती से इस देश को आवाज देने वाले रहे। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहूंगा इस बिहार के गौरवशाली इतिहास को, जिसने इस भारत के निर्माण में, अखंड भारत का सपने को साकार करने में, जिसने 200 वर्षों तक राज किया, स्वर्णिम काल दिया, दुनिया जो सोने की चिड़िया कहती थी, तो यही बिहार था जिसने मगध को इस देश का सर्वश्रेष्ठ ताकतवर भारत बनाने का काम किया। इसलिए आज रेल की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, रेलवे से जोड़े जा रहे हैं, कई चीजों का स्पीड ट्रेन चलाया जा रहा है। हम लोग पहले सुनते थे राजधानी ट्रेन, अब तो राजधानी से भी बढ़कर वंदे भारत चलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहां से वो यहाँ मेकिंग इंडिया है। ये कोई मेकिंग इंडिया बाहर के लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया। आज तो मढ़ौरा की धरती से भी
यहां से भी रेल का इंजन बन रहा है। और आदरणीय रेल मंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि इसका टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन आगे ये ध्यान रखना है कि बिहार के मढ़ौरा की धरती से जो रेल का इंजन बनता है, इसको आगे भी 20 साल आगे तक बनता रहे, जब तक यहां और कोई फैसिलिटी नहीं हो। दुनिया में ग्लोबल चीजों को हम स्थापित कर रहे हैं। इसलिए आज मैं फिर से, क्योंकि हमको यहां से मुंगेर जिले में भी कार्यक्रम है मेरा, वहां भी जाना है और बड़ौदा भी जाना है, जहां आदरणीय रेल मंत्री जी और सभी साथी जाएंगे। लेकिन मैं छपरा के लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, जो अधूरे सपने छूट गए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं। कई चीजें तो मैं कर रहा हूं, आपके सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहा हूं। मां अम्मी को दुनिया के नजर पर लाने का काम किया। हमने जब पहला कैबिनेट किया तो पहले कैबिनेट में 5 ब्रिज बन रहे साथियों, चाहे वो दिगवारा का ब्रिज हो, चाहे वो सोनपुर के पास नया ब्रिज बन रहा हो, पुराना ब्रिज है, फिर गांधी सेतु है, उसके बगल में पुराना सेतु है, और उसके बगल में अगले महीने में जो राघोपुर से लेकर जो पटना से जोड़ने वाला हाजीपुर का 5,000 करोड़ का ब्रिज है, उसको भी अगले महीने चालू करने वाला हूं। इन तमाम ब्रिज को जोड़ने के लिए मैंने एक एक्सप्रेसवे की कल्पना किया, और आदरणीय रूडी जी ने कई नाम हमको दिए, आदरणीय सिग्रीवाल जी ने सहयोग किया। हम लोगों ने उसका नाम अंबिका गंगा पथ रखने का काम किया साथियों। और दूसरा जो सोनपुर से लेकर गोपालगंज तक जोड़ने वाला एक नया सड़क हम बांध पर बना रहे हैं, उसका नाम भी भगवान नारायणी पथ रखने का काम किया। और इसके साथ साथ गंगा के उस पार जो बक्सर का इलाका है, उसको भी हमने एक नाम दिया है, और उस एक्सप्रेसवे को भी बना रहे हैं। और ये मनेर से लेकर बक्सर तक आएगा, उस पथ का नाम, क्योंकि भगवान विश्वामित्र जिन्होंने राम भगवान को शिक्षा दिया, उस पथ का नाम भगवान विश्वामित्र के नाम पर किया है साथ। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी तरह बिहार आते रहिए और लगातार बिहार को अपने मन से सब कुछ देते रहिए। यही कामना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़े, बिहार बदले, और रेलवे कनेक्टिविटी में हम दुनिया के सबसे अच्छे स्तर पर पहुंचे। यही कामना करते हुए आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। तो आपने सुना कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है। सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। कई बातें उन्होंने कही हैं, कई सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, और कई सारी बातें कहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आए हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।